आज हम बात करेंगे क्या है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 और इससे किसे राहत मिलेगी, किसकी बढ़ेगी मुश्किलें। 1 सितंबर 2025 से लागू हुआ इस नए कानून ने भारत में विदेशी नागरिकों के आने जाने और रहने के नियमों को पूरी तरह बदल दिया है। सरकार का दावा है कि कानून राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष इसे संविधान के खिलाफ बता रहा है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। नए कानून के तहत अब हर विदेशी नागरिक को भारत आने के बाद एक निश्चित समय सीमा में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नकली दस्तावेज पकड़े जाने पर 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना का प्रावधान है। खास बात यह है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को इसमें छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को सुरक्षित माहौल देना भारत की जिम्मेदारी है, लेकिन यही छूट अब विवाद का कारण बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसे संविधान विरोधी बताया। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस.एन. धिंगरा का मानना है कि अगर ये वास्तव में पीड़िताओं को राहत देता है तो ये मानवीय दृष्टिकोण से सही है। राज्यों की प्रतिक्रियाएं भी बटी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की साजिश बताया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कानून असम में रहने वाले पीड़ित हिंदू शरणार्थियों के लिए राहत है। तमिलनाडु और केरल के केंद्र पर संघीय ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कानून पर प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान ने इसे भारत की कठोर नीति कहा, जबकि बांग्लादेश ने चिंता जताई कि ये कदम दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका ने कहा कि ये भारत के इस नए कानून पर नजर रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मानव अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में ही लागू होगा। पश्चिमी असर सीमावर्ती राज्यों में सबसे ज्यादा दिख रहा है। पश्चिम बंगाल और असम में रह रहे हिंदू शरणार्थियों ने कहा कि अब उन्हें डिपोर्ट होने का डर नहीं है, लेकिन मुस्लिम शरणार्थी समुदाय और नागरिक समाज में बेचैनी है। विपक्ष का आरोप है कि कानून समाज को धार्मिक आधार पर बांट देगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि धर्म के आधार पर दी गई छूट संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। आने वाले समय में ये एक बड़ी कानूनी राजनीतिक लड़ाई बनने वाली है। तो साफ है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 केवल विदेशी नागरिकों पर असर डालने वाला कानून नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा, मानवीय जिम्मेदारी और राजनीति तीनों के बीच संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्रीय हित और सुरक्षा का कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष और नागरिक समाज इसे संविधान विरोधी कहकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब असली सवाल यही है कि ये कानून वास्तव में पीड़ितों को राहत देगा या फिर समाज में नई खाई पैदा करेगा। आने वाले समय में ये राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा या ध्रुवीकरण की राजनीति को और गहरा करेगा। सच्चाई यही है कि आने वाले महीनों में कानून सिर्फ संसद या अदालत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की सियासत, समाज और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर गहरा असर डालेगा। अब देखना होगा कि इतिहास इस कानून को मानवीय संवेदनाओं का कदम मानेगा या राजनीतिक रणनीति का हिस्सा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।